जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर करवाने वाला हूं जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड नेवी AA SSR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है और कभी कभी क्या होता है इससे 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर से इसका शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में फिक्स होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और इस बोर्ड पे मैं जितना कुछ लिखा हूं उससे ही 90% शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो एक मैं इसमें पोलर फॉर्म नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं था, नहीं तो मैं पोलर फॉर्म को भी लिख देता हूँ। उसके बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस पर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे होता है सारा कुछ। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बताया पहले ही कि एयरफोर्स एक ग्रुप में इससे आपका 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, और नेवी AA SSR में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अब नेवी AA और SSR का भी वैकेंसी आने ही वाला है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हमें इमेजिनरी नंबर को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो होता है हम लोगों का वो रूट के फॉर्म में होता है। जैसे कि रूट के अंदर माइनस में कोई भी नंबर रहेगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे √-1 तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये √-2 एक ये इमेजिनरी नंबर है, √-3 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, √-4 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। अब इसको रूट के बाहर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? √-1 का वैल्यू होता है √-1 का वैल्यू होता है i। क्या होता है? i। ठीक है, वैसे √-2 का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे कितना? तो √2i, क्योंकि -1 कितना है? √-1 i है। ठीक है, वैसे √-3 का वैल्यू हो जाएगा √3i। ठीक है, वैसे इसका 2 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा? 2 होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2i। आया समझ में? तो बस ये याद रखना है कि i जो होगा वो रूट के अंदर -1 होगा। i मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब पावर ऑफ i यानी कि पावर ऑफ आयोटा हम लोग देख लेते हैं। अगर i का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर y का पावर 2 होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा, i का पावर अगर 3 होगा तो उसका वैल्यू -i होगा, अगर i का पावर 4 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, जैसे कि दे देगा आपको i का पावर 64 तो इसका वैल्यू फाइंड करेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो i का पावर 64 तो इसको हम क्या करेंगे? 64 को कि हम लोग 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से 64 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में होगा? 1 टाइम्स में 4, फिर 2 4 24, 6 टाइम्स में। ठीक है, 24। तो ये जब 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर कोई भी नंबर i के पावर 4n के फॉर्म में होगा तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर जैसे i का पावर 64 है, वो पावर अगर i से 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका वैल्यू हम लोग का कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब अगर जैसे i का पावर 69 है तो i का पावर 69 का वैल्यू कितना होगा? तो इसको भी डिवाइड करके देखेंगे तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो इसमें हम लोग का बच जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट। देखिए जैसे i का पावर 69 को 4 से डिवाइड करके देखिए हम लोग। 69 को किससे डिवाइड करना है? हम लोग को 4 से डिवाइड करना है। 4 से 69 को डिवाइड करना है। तो 1 टाइम्स में 4, 2 29, 7 टाइम्स में 28, तो बच्चा कितना हम लोग का? 1। तो जो रिमाइंडर बचा इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे। i का पावर 16 क्या लिखेंगे? i का पावर 17 × 4 फिर इंटू i का पावर 1 जो भी रिमाइंडर में रहेगा। तो इसका तो वैल्यू 1 होगा क्योंकि ये i का पावर 4n के फॉर्म में है। ठीक है, 4 का गुणज है ना, ये 4 से डिवाइड हुआ ना, तो बस i का पावर 1 यानी i का पावर 1 का वैल्यू इसका तो 1 हो गया वैल्यू, और इसका i का पावर 1 का वैल्यू 1 i होता है। ठीक है, आया समझ में? इस टाइप से। अब ये चीज़ तो हम लोगों का हो गया। अब हम लोग इससे पहले जान लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो वैसा नंबर जो भी x+i/y के फॉर्म में होगा। x+i/y के फॉर्म का मतलब क्या होगा? कि मतलब कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सम में होगा। ठीक है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पर कैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक नंबर है z = x+i/y। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो क्या है? रियल पार्ट है। क्या है? रियल पार्ट। और यहाँ पे i/y जो है, i/y ये दोनों ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन ये मत याद रखिएगा कि जो ये y जो है
वो आई जो है वाई जो है वो क्या है हम लोग का इमेजिनरी नंबर है, वो क्या है हम लोगों का, अच्छा से बंद कर दो, जो एक्स और वाई जो है वो क्या है हम लोग का रियल नंबर है, बट ये पार्ट जो है ये इसमें आई लगा हुआ है, ये इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ, अब इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, जैसे कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, जैसे कि 4 + 6 5, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि इसमें रियल नंबर कौन कौन सा है, तो 4 और 6, और पूछेगा कोई रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट 4 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो 6i है, ठीक है। आया समझ में? इस टाइप से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, मतलब कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जान लिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्लस में रहेगा तभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, माइनस में भी रहेगा तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ 2 - 3i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट देख लेते हैं, जो कि इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। जी कोई हिंदी वाले बोलेंगे तो इसको इमेजिनरी नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सम्मिश्र संख्या हिंदी में कहते हैं, तो हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोग मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, अगर ट्राई कीजिएगा तो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बार से मैं ट्राई करूँगा लिखने के लिए तो हिंदी में भी लिख दूँगा, ठीक है। देखिए अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट को हम लोग ऐसे लिखा जाता है, कॉन्जुगेट को लिखने के लिए ऐसे कभी कभी लिख देगा फाइंड जेड बार, ठीक है। जेड के ऊपर ऐसे डैश दे देगा कहेगा इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, अगर देखिए जेड = x + i है तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये कॉन्जुगेट निकल जाएगा। जैसे ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे क्वेश्चन है जैसे कि 2 + 3i, तो बोलेगा इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3i, तो इसको क्या करेंगे लोग, z 2 - 3i, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों का आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये हम लोग का एक, जैसे कि यहाँ पे देखिए मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, √x² + y², देखिए मतलब कि जो रियल नंबर था ना जो दोनों में, ठीक है, रियल नंबर x और y दोनों का स्क्वायर कर देंगे और उसको रूट में कर देंगे, जैसे समझिए। तो इसका ही हम लोग को फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का हम लोग को मॉडुलस फाइंड करना है, तो √2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, अब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे हम लोगों का √13, ये हो जाएगा हम लोग का मॉडुलस, ठीक है। ऐसे में इस टाइप से हम लोग मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ से भी एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन अगर इजी शिफ्ट जो रहता है उसमें इससे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये वाला चीज़, ये वाला पोर्शन से एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और जैसा कि देखा गया है कि प्रत्येक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि √, में कोई भी नंबर दे देगा, जैसे कि ऐसा लिखा रहेगा, जैसे यही नंबर है इसी को रूट में कर देगा, अब बोलेगा कि इसको हम लोग को फाइंड करना है x + i/y के फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी कोई नंबर √, में रहेगा और उसको x + i/y के फॉर्म में करना है तो x कैसे हम लोग निकालते हैं, तो √a² + b² क्या करेंगे, √a² + b² + a/2 का होल पावर हाफ, मतलब होल पावर 1/2, ठीक है। वैसे अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, √a² + b² - a/2 का होल पावर 1/2, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन से समझिए, जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को फाइंड करना होगा तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा यहाँ x फाइंड करने के लिए a² 4 है तो √4 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस a कितना है हम लोगों का, देखिए a कितना है हम लोगों का, a है 2/2, ठीक है, का पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग इसी टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब y का फाइंड करना होगा तो बस प्लस की जगह यहाँ -2 कर देंगे और फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहेगा तो बस क्या करेंगे, x और y का वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, लेकिन बस यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आएगा, अब इस पर क्वेश्चन भी लूँगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और लोगों को इसे डर लगता है बनाने में, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है और काफ़ी ईजी चीज़ है ये। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होता है, एक 1, एक होता है -1 + i√3/2, एक होता है -1 - i√3/2, ठीक है। 1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, -i + i√3/2 को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं,
वैसे ही माइनस आई रूट 3 को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेना है, 1 को 1 माइनस आई प्लस आई रूट 3/2 को हम लोग ओमेगा लिखेंगे, माइनस आई रूट 3/2 को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ओमेगा क्यू का वैल्यू हम लोग का 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ये था हम लोगों को सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 इक्वल टू 4 + 3i, एक दिया है Z2 इक्वल टू 2 + 3y। अब इसको हम लोग को सम करना है, यानी कि दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट है जैसे 2 और 4 और 2, ठीक है, ये लोग दोनों को ऐड करेंगे। तो 4 2 को ऐड किया तो हम लोग का 6 हो गया, और वैसे अगर हम लोग 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग ऐड करते हैं। डिफरेंस में भी वही चीज़ होता है, बस रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 4 - 2 किए तो 2 हो गया, और 3i - 2i किए तो हम लोग का i हो गया, ठीक है। ये समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन होगा तो उसे मैं और समझा दूंगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है। सम हम लोग देख लिए थे, सम में और फिर डिफरेंस भी देख लिए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 2 + 3i, और साथ में लिखा है एक Z1 दिया है 2 + 3y, एक लिखा हुआ है Z2 दिया हुआ है 2 + 2i, या फिर इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 + 2i, ठीक है। अब बोलिएगा कि इसका हम लोगों को सम फाइंड करना है, तो सम कैसे फाइंड करेंगे, Z1 + Z2। अब रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, 1 1 नंबर को ऐड कर देते हैं, 2 देखिए 2 और 1 3 हो गया, प्लस 3 और 2 5 5i, मतलब आई वाला को एक साथ और नंबर वाला जो पार्ट है, जो रियल पार्ट है, उसको एक तरफ, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ ऐड करना है और रियल पार्ट को एक तरफ। अब इसी का सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब हम लोग, तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Z1 - Z2, तो देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। वैसे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे क्योंकि ये नंबर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा i, तो 1 + i, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसका जोड़िया घटाव कर सकते हैं। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी नंबर को अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे Z1 × Z2, तो क्या करेंगे हम लोग 2 + 3i × 1 + 2i, ठीक है। अब इसको इंटू कर लेते हैं। देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब हम लोग 7-8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी से स्टार्ट करेंगे, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी। तो इसमें से हम लोग इसमें इंटू करते हैं, फिर इससे इसमें इंटू करते हैं, मतलब ये वाला पहले उठाएंगे और दोनों में इंटू करेंगे, फिर ये वाला उठाएंगे, दोनों में इंटू करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो 1 से इसमें इंटू करेंगे 2 में तो 2, फिर 1 से अगर 3i में इंटू करेंगे तो 3i, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 से इसमें 2 में इंटू करेंगे तो 4i, और फिर 2 से 3 में करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 6i²। i × i क्या हो जाएगा, i²। अब देखिएगा 2 + 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा, 7i। अब देखिए 6i² का वैल्यू हम बताया था आप लोगों को कितना होता था, -1 लिखवाए थे ना, पावर ऑफ i कि i का वैल्यू √1। फिर आपको बताए थे हम कि i² का वैल्यू होगा हम लोगों का -1, iq का वैल्यू होगा -i, फिर i का पावर 4 का वैल्यू होगा 1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का 6i² यानी कि -6, ठीक है। अब घटा लेते हैं, तो 2 में से 6 घटाएंगे, -6 घटाएंगे तो -4 + 7i, ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोगों को आता है कि डिवीजन, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में यहाँ लिख कर रखा था आपके लिए, यहाँ पे देखिए, इसी को बता देता हूँ मैं। तो उसको भी बता सकते हैं, कोई भी उसमें अलग नहीं है, क्योंकि 2 - 3i, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बचपन में हर परिमेयकरण सीखे होंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो उसको जब सीखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे, जब भी अगर नीचे माइनस रहता है तो हम लोग साइन क्या करते हैं, बीच वाला नंबर में जो भी नंबर साइन रहता है उसका अपोजिट साइन करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं, ठीक है। वही करेंगे यहाँ पे, 2 माइनस है तो प्लस कर देंगे 3i/2 + 3i। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a + b और a + b के फॉर्म में आ गया, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, और a + b के फॉर्म में एक ही नंबर नहीं रहता, अलग नंबर रहता है, तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे देखिए a - b और a + b, तो क्या होता है, a - b गुना a + b, तो क्या होता है, a² - b² होता है। ये चीज़ तो पढ़े होंगे, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i², ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 9i², और यहाँ पर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 3 12i, ठीक है, बाई यहाँ पे 4। अब i² का वैल्यू क्या, -1 माइनस प्लस 9। अब इसको कर देते हैं ऐड, तो हो जाएगा हम लोग का 4 i² का -9 + 12i, ठीक है।
हम लोग क्या करेंगे कि 4 में से -9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का -5 और प्लस 12i और फिर 13। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर भी लिख सकते हैं हम लोग, -5/13 प्लस 12i/13। ठीक है, इस टाइप से हम लोग का डिवीजन भी खत्म हुआ। अब हम लोग, आपको बोला था कि मैं एक पॉइंट वहाँ पे मिसिंग किया था, क्या चीज़? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज़? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो उसका पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इसको याद कर लेना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पे r को क्या चीज़ होता है और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो x होता है उसका स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर करके अंडर रूट में कर देंगे तो हम लोग निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके हम लोग r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू मैं यहाँ क्यों लिखा हूँ? ताकि मैं थीटा का वैल्यू निकाल सकूँ। देखिए यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स y/x हो जाएगा ना। अब देखिए ऐसे कैसे, इसको याद कर लेना आप लोग, टेन थीटा इक्वल टू y/x। अब इस पर एक क्वेश्चन लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ आपको एक क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 2 + 2i। अब इसका हम लोग बोलूँगा राइट इट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इसे लिखो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे? पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, r हम लोग कैसे निकाल लेंगे? दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 और फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो कितना हो जाएगा? √8। और √8 कितना होता है? 2√2, रूट से बाहर निकालेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा हम लोग लिख लेते हैं थीटा फाइंड करने के लिए। क्या लिखे थे? y/x। तो y कितना है हम लोग का? 2 और x भी कितना है? 2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। और 1 थीटा में किसका वैल्यू होता है? 10π/4 का, 10π/4। तो थीटा कितना हम लोग का हो गया? π/4। अब हम लोग पोलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं r कितना था हम लोग का? 2√2 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना? π/4 प्लस i sin π/4। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, लास्ट टाइम एयरफोर्स के शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग का लगभग सारा कुछ कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जो एयरफोर्स के लायक था। अगर एनडीए के लायक अगर कहिएगा तो वो भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको भी याद रखना रहता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से क्वेश्चन लेकर आया था, जैसे कि i का पावर 75 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, i का पावर 75 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बताया था आपको पहले, 4 से डिवाइड कीजिए 75 को, 1 टाइम्स में 4। ठीक है, 3 होगा, फिर ये 5 लिखिए। अब कितना बार में होगा? 8 4 जा 32। ठीक है, और 4 8 जा 32 होगा और 8 9 जा 36, तो 4 8 जार में होगा 32, यानी कि 3 बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i का पावर 75 को हम लोग लिख सकते हैं i का पावर 4 इंटू 18 यानी 72 इंटू i का पावर 3। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू आई क्यू का वैल्यू कितना होता है? -i। तो इसको इंटू करेंगे तो -i आंसर। आया समझ में? इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। उसी टाइप से i का पावर 69 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में जो हुआ था इससे पहले उसके शिफ्ट में आया था एग्जाम में ये। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। क्या था? 1/69। ठीक है, 1 को हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि 1 को ऐसे भी लिख लीजिए। चाहे 1 को हम लोग कितना i का पावर 4 लिख सकते हैं, और 69 को देखिए तो हम लोग डिवाइड कीजिए, 69 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में होगा और कितना डिवाइड हो जाएगा? 1 बार में 4, 7 बार में 28। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 1, तो इसको हम लोग लिख देंगे। जब ये i का पावर 68 तो डिवाइड हो गया, 1 बचा i का पावर 1। ठीक है, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं i का पावर 69 है ना, i का पावर 1 से ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो i का पावर 3। अब y का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? -i। आया समझ में? इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं सारा वैल्यू। अब उसी टाइप से एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ, उसको भी देख लीजिए। आज मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर आप लोगों के लिए लूँगा, और आपको बाकी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। उसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों का है,
जैसे क्वेश्चन हम लोग का है -4 इंटू -9, ठीक है। तो हम बोले थे कि -4 यानी इसका मतलब क्या है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं ना, क्योंकि √-1 का वैल्यू कितना होता है i, और 4 को अगर रूट से बाहर निकालेगा तो 2 होगा, इंटू इसको 3i लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं पता नहीं चला जी, -1 √-1 करके वैल्यू क्या है i, ठीक है। अब 3 इंटू 2 6 और i इंटू आई स्क्वायर, तो -6 हो जाएगा आंसर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। इस टाइप से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ आप लोग सोच रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और टफ क्वेश्चन भी लेंगे, ऐसा बात नहीं है कि टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, टफ क्वेश्चन भी आएगा, बट पहले एग्जाम में जैसा आता है वैसा कर लेते हैं हम लोग। एक ये रिवीजन टाइप का बैच चल रहा है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए x को इसकी इक्वल करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल और इमेजरी को इमेजरी, तो x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, बस हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब इसका एक देख लेते हैं, 3i - 4i का इसका मॉडुलस भी निकालना है और फिर हम लोग को कॉन्जुगेट। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉडुलस निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया हम लोगों का और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √25 और रूट से को बाहर निकालेंगे, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, ठीक है। अब जेड बार यानी कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 3i + 4i, ठीक है आंसर। इस टाइप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब मैं जो आप लोगों को पहले करवाया था वो और ये पोलर फॉर्म, इसका एक जगह आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, जो मैं आप लोग को बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसका नोट्स बना लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। आज तो मैं इसका आपको इम्पोर्टेंट जो भी था सारा कुछ करवाया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सब हो गया। कल मैं इसका कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आप लोगों का शायद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करूंगा, देखूंगा मैं, मुझे जो अच्छा लगेगा वो उस हिसाब से स्टार्ट करते जाऊंगा, ठीक है। और लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों के साथ एग्जाम तक बना रहूँगा अगर आप लोग का सहयोग रहा तो, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर ट्राई कीजिएगा तो मैं क्या करूँगा फिर, अभी तो हम लोगों का सब्सक्राइबर कम है तो हम लोग लाइव तो नहीं आ सकते मोबाइल से, इसलिए जब अगर हम लोग का सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाता है, 1000 का माइलस्टोन क्रॉस कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइव आएंगे और मैं आप लोगों के लिए कुछ फैकल्टी का भी जुगाड़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग का अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं उन लोगों को भी लाकर स्टार्ट कर दूँगा, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।